तनम फरसोदा जा पारा से जरा या रसूल अल्लाह। मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत मद्दहाने खैरुल अनाम जुमला हाज़िरीने महफिल, मेरी इज़्ज़तदार पर्दादार माए और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वालिदिन व मा वलद, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमाली, सुभान अल्लाह। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, कुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदब हीस्त। बेशक या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, शहजादे गुल रुखा गुलगू कबा इमदाद कुन। आमीन। कादिरियम मन्नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद। सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल वल करम वब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर खैर व बरकत के लिए एक मर्तबा और जी लगा के पढ़िए बुलंद आवाज़ से। माइक ऑपरेटर साहब, ये आपका स्पीकर झंझना रहा है कि और कोई प्रॉब्लम है? किरकिरा रहा है जरा। ये झंझनाट कम कर दीजिए। बेस खुला है बंद है? थोड़ा उसको कीजिए अगर ज्यादा खुला हो, और एको को कम कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए।
आज का ये अजीम शान रूह परवर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौलाए कदीर इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हाफिज शम्स तबरेज साहब और उनके रफ़क़ा, बस इसी कुछ नहीं, उनके रफ़क़ा ने आप हजरात की माली ताउन से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की महफिल को मुनअक़िद किया है। अभी आपने मुझसे पेशतर एक बेहतरीन तकरीर और कई नात ख़ां हज़रात से नातो मनक़बत के अशआर को समाअत फरमाया। मैं भी आपकी खिदमत में थोड़ी देर के लिए हाजिर आया। इस मोहल्ले में हमारी आपकी गालिबन ये दूसरी मुलाकात है, वरना इस कस्बा में गालिबन मेरा आना 2010 से अब तक जारी है। तो ना मैं आपके लिए नया हूं ना आप मेरे लिए नए हैं। ये रिश्ता हमारा आपका पुराना है। तो अगर तकरीर सुनने का मुकम्मल मिजाज हो तो मेरी एक बात मानेंगे? मानेंगे? मैं आप सब हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी कुर्सी लेकर थोड़ा सा मुझसे करीब आ जाइए। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी लेके आ जाइए और ये चप्पल सीधी कर दीजिए, सीधी कर दीजिए, पैसे से कर दीजिए, रास्ता छोड़ दो, रास्ता। हम कोई कवैया खतीब थोड़ी नहीं माशाअल्लाह। बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ। आप अपनी तकरीरें बंद करके बैठ जाइए अगर मुझे सुनना चाहते हैं तो। अब आप अच्छे लगे। ये बीच में पता नहीं क्या दो मोहल्ला, एक इधर एक इधर। नाथ का हजरात भी शायद की सिस्टम से बनाते होंगे ताकि मेरा सिस्टम कामयाब रहे। जिसको देना है एक दूसरे के हाथों में भी पहुंचा दे सकता है, कोई रास्ते की जरूरत नहीं है। बस जिक्र रसूल सुनने के लिए दिल का रास्ता खोल लो, बस, और कोई मकसद नहीं है। जी। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके खिताब की जो आवाज आ रही है, आप भी अपने खिताब को बंद करके थोड़ी देर मुझे समाप्त कर लें। फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाले इल्मो फन आला हजरत अजीमुल बरकत गवासी बहरे मार्फत
कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अश-शेख इमाम अहमद रजा फाज़िली बरेलवी बारगाहे रिसालत मआब अलैहि सलातो वस्सलाम में अर्ज गुजार हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बारात। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दीदार, सदका नूर का। काफ बेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद, उनका चेहरा नूर का। ऐ रजा ये अहमदी, नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ज़हन हाजिर है, सब बेदार है ना, बिला किसी तमहीद के। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। किसे बनाया? नबी के। अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। अच्छा, हम और आप किससे बने? मिट्टी से। आग, पानी, मिट्टी, हवा, इसी को अनासिरे अरबा कहते हैं। अनासिरे अरबा कहते हैं। इन चार चीजों से हमारी खमीर तैयार की गई, तब हम बने। ज़हन को बिल्कुल बारीक रखना। लेकिन जब मेरे मुस्तफा बने तो उस वक्त मिट्टी भी नहीं थी। जब मेरे नबी का नूर बना उस वक्त हवा भी नहीं थी। जब मेरे नबी का नूर बना तो उस वक्त पानी भी नहीं था। जब मेरे नबी का नूर बना उस वक्त आग का वजूद भी नहीं था। तो हम और आप बने आग, पानी, मिट्टी, हवा से। और मेरे नबी का नूर बना खुदा के नूर से। अरे नजदियो, अब तो अपने अकीदे पे मातम करो। वाह 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 वाह। अब तो अपने अकीदे पे मातम करो। तुम बनाए गए आग, पानी, मिट्टी, हवा से, और मुस्तफा बनाए गए खुदा के नूर से। फिर भी शर्म नहीं आती नबी को अपनी तरह कहते हुए? फिर भी शर्म नहीं आती? खुदा के महबूब को अपनी तरह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। इस सीने पे लिख लेना, महफूज कर लेना। तो अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। जब मेरे नबी का नूर बना तो मेरे नबी के नूर ने बनने के बाद खुदा के हुजूर में 2 रकात नमाज अदा फरमाई थी। अल्लाह की कसम, आज ईमान के कानों से सुनना, ईमान रोशन हो जाएगा। मैं हुजूर का मिलाद बयान करने बैठा हूं। तो मेरे नबी के नूर ने
खुदा के हुजूर में कै रकात नमाज पढ़ी? ये हजरत अल्लामा काशफी अपनी किताब मारिजुन नबुव्वा में तहरीर फरमाते हैं। सुबह कोई हवाला मान सकता है। 2 रकात नमाज अदा फरमाई, 20,000 बरस में। कितने में? 20,000 बरस। सब बोलो कितने में? 20,000 बरस में मेरे नबी के नूर ने खुदा के हुजूर में 2 रकात नमाज पढ़ी थी। कितनी? 2 रकात। ये मैंने जो 20,000 कहा है, ये इस दुनिया के एतबार से नहीं है, ये उस दुनिया के एतबार से है। वाह। उस दुनिया के एतबार से 20,000 बरस और उस दुनिया का एक दिन इस दुनिया के 1,000 बरस के बराबर है। फिर से काउंट कीजिए, उस दुनिया का एक दिन इस दुनिया के 1,000 बरस के बराबर है। अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि गणित लगाकर, जोड़ घटाव करके, हिसाब लगाकर आइंदा मुलाकात में मुझे बताइएगा कि इस दुनिया के एतबार से कितने लाख बरस बनेंगे, कितने लाख बरस बनेंगे। ज़हनो फिक्र को हाजिर करना। तो 20,000 बरस में 2 रकात नमाज पढ़ी। कैसे पढ़ी, क्या इसको भी बता दूं? बेशक। सुनेंगे? बताओ। आज ही बता दूं या आइंदा सफर के लिए उधार कर दूं? नहीं, आज ही बता दो। आज ही नकद सौदा होगा। माशाअल्लाह। ये चेयरमैन साहब आए हैं क्या? जी। अच्छा, माशाअल्लाह। क्या नाम है? नीतू। अच्छा। बैठे बैठिए भैया। बेटा तुम बैठ जाओ ना। तुम क्या ज़हन फिक्र को हाजिर करना। अब मैं कैफियत बयान कर देता हूं और 2-4 मिनट संजीदा होकर मुझे समाप्त कर लीजिएगा, फिर मैं अपने रंग में आता हूं और आपको हुजूर के इश्क में रंग देता हूं। मेरे नबी के नूर ने 1,000 बरस में नियत किया। कितने में? 1,000 बरस में। और तकबीरे तहरीमा कहकर हाथ बांधा। कितना टाइम लगा? 1,000 बरस। कितना हो गया? 2। हालते कयाम में खड़े थे 1,000 बरस। कितना हो गया? 3। फिर हालते कयाम से रुकू फरमाया। मेरे नबी का नूर रुकू में था 1,000 बरस। कितना हो गया? 4,000 बरस। और रुकू से सर को उठाया, कौमा फरमाया 1,000 बरस। कितने हो गए? 5। फिर नबी के नूर ने पहला सजदा किया 1,000 बरस में। कितने हो गए? 6,000 बरस। पहले सजदे से सर उठाया, कौमा की जलसा फरमाया, दोनों सजदों के दरमियान ठहरे
1000 बरस कितने हो गए? 7000 बरस। फिर मेरे नबी के नूर ने दूसरा सजदा किया, 1000 बरस कितने हो गए? 8000 बरस। और दूसरे सजदे से दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, 1000 बरस लगा। कितने हो गए? 9000 बरस में पहली रकात पूरी हुई। इसी तरीके से मेरे नबी के नूर ने दूसरी रकात को 9000 बरस में पूरी फरमाई। कितने हो गए? 9 दूनी 18। दाहिनी जानिब सलाम फेरा, 1000 बरस में कितनी हो गए? 19। फिर बाईं जानिब सलाम फेरा, 20। 1000 बरस में कितने हो गए? 20। तो नबी के नूर ने 20,000 बरस में जब 2 रकात नमाज पूरी किया, रब की मशीयत ने आवाज दिया, महबूब अपने सजदों से तूने मुझे राजी कर लिया है। वाह 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 वाह। अपने सजदों से तूने मुझे राजी कर लिया। वाह वाह। राजी कर लिया है। ए मेरे महबूब, इन सजदों का बदला क्या लोगे? तलब के महबूब, इन सजदों का बदला क्या लोगे? तो हुजूर के नूर ने खुदा के कुर्ब में अपने रब से बातें किया था। ए परवरदिगार, तेरे बताने से मुझे मालूम है कि तू मेरे नूर से दुनिया बनाएगा, मेरे नूर से दुनिया बनाएगा और दुनिया में अपने पैगंबरों रसूलों को भेजेगा। सबसे आखिर में अपना आखिरी पैगंबर बनाकर मुझे भेजेगा। मौला, तेरे बताने से मुझे मालूम है कि तू मेरी एक उम्मत बनाएगा, एक उम्मत बनाएगा। रब फरमाएगा, महबूब फिर तो हुजूर का नूर खुदा के कुर्ब में अर्ज करेगा, परवरदिगार मेरी उम्मतों में गुनहगार भी होंगे, वाह वाह। मेरी उम्मतों में पापी भी होंगे, मेरी उम्मतों में सियाहकार भी होंगे, मेरी उम्मतों में ऐसे बंदे होंगे जिनके सजदे भी सही ढंग से नहीं हो सकते, जिनकी इबादतें नाकिस होंगी, जिनके सजदे टेढ़े मेढ़े होंगे। तो ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने इन सजदों का बदला कुछ और नहीं चाहता। ऐ मेरे रब, मैं अपने सजदों का बदला अपने उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत चाहता हूँ, गुनहगारों की बख़्शिश चाहता हूँ। मौलाना कुर्बो जवार से आने वाले खुश अकीदा सुन्नियों, अपनी किस्मत पर फख्र करो। अभी आप नहीं हो, दुनिया बनी नहीं है, अल्लाह है
नूरे रसूलुल्लाह है, बेशक खुदा है, नूरे मुस्तफा है, तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं है। यारो हम जैसे आप जैसे गुनहगारों की मग़फ़िरत तलब की जा रही है दुनिया बनने से पहले। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे आपके दुनिया में आने से पहले मुस्तफा का नूर कहता है परवरदिगार मुझे अपने सजदों का बदला मेरी अच्छे रजा, अब दिल लगा के बोल लो, सच्चे रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, मीठे रजा, सबके रजा। और एक जुमला देता हूं जिसकी रजा में है रब की रजा, वो है इमाम अहमद रजा। बरेली के टूटी हुई चटाई से पुकार उठे या रसूल अल्लाह, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सद होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। यही नूर, यही नूर हजरते आदम से चलकर हुजूर के वालिद हजरते अब्दुल्ला के पुश्ते अनवर तक आया। तो इसी को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है ववालिदुम वमा वलद, कसम है हुजूर के बाप की, कसम है हुजूर के। अल्लाह ने कुरान में तेरे मेरे बाप की कसम नहीं खाई है, तेरे मेरे बाप की कसम नहीं खाई है, हुजूर के बाप की कसम खाई है। पारा नंबर 30 सूरे बलद की आयत करीमा अल्लाह फरमाता ववालिदुम वमा वलद, कसम है हुजूर के बाप की। अब अल्लाह ने हुजूर के बाप की कसम क्यों खाई? दिल लगाओ, दिल लगाओ। हुजूर के बाप की कसम क्यों खाई? मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इसलिए कि हुजूर के आबाओ अजदाद के पाक पुश्तों में हुजूर का पाक नूर मुंतकिल होता रहा, हजरते अब्दुल्ला तक पहुंचा। तो जो कुरान में अल्लाह ने हुजूर के बाप की कसम खाई है और इसलिए कि हुजूर का नूर हुजूर के आबाओ अजदाद के पुश्तों में पहुंचता रहा, तो अल्लाह ने कसम इसलिए याद फरमाई है, इसलिए कि हुजूर के नूर उनके पुश्तों में पहुंचता रहा। तो हुजूर के नूर के सदक़े में अल्लाह ने हुजूर के बाप की कसम खाई। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत अल्लाह ने हुजूर के बाप की कसम खाई। और आइए, ये नूर कहां तक आया? हुजूर के बाप हजरते अब्दुल्ला तक रज़ियल्लाहु ताला, और हजरते अब्दुल्ला के पुश्त से मुंतकिल होकर हुजूर की मां सैयदा
तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा हजरत आमिना के बतन अक़दस में आया। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, कब आया? बोलो, कब आया? है किसी को मालूम? हर महीने जैसे होते हैं। आज याद करके उठना, मेरे नबी का नूर बाप के पीठ से मां के पेट में आया जुमा की रात में। जुमा की रात में। इसलिए चौथे इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, लोगों, जुमा की रात शबे कद्र से अफजल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जुमा की रात शबे कद्र से अफजल है। इसलिए शबे कद्र में कुरान आया है और जुमा की रात में साहिबे कुरान आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलावात। जुमा की रात शबे कद्र से अफजल है। बेशक बेशक। जुमा की रात में मेरे नबी का नूर माँ के शिकमे अक़दस में आया। बेशक। अब यहाँ से दर्द भरी कहानी दिल के कानों से सुनना, मौलावा की सुनियो और दिल थाम के सुनना। मेरे नबी का नूर जब माँ के शिकम में आया, 1 महीना गुजरा था कि हुजूर के वालिद तिजारत की गरज से मक्का से मुल्के शाम तशरीफ ले गए। मुल्के शाम तशरीफ ले गए। मुसलसल 1 महीना हुजूर की वालदा इंतजार करती रही, लेकिन आप वापस नहीं आए। शाम के वक्त दरवाजे पर आती, हजरत अब्दुल्ला का रास्ता तकती रहती, शायद आज अब्दुल्ला सफर से वापस आ जाएं। तारीकी छा जाती, दरवाजे को बंद कर लेती, अंदर हो जाती। एक दिन जैसे ही दरवाजा बंद किया, बाहर से किसी ने दरवाजे पे हाथ मारा। कौन? मैं फला शख्स हूं, मुल्के शाम से तिजारत के सफर से वापस लौटा हूं। हुजूर की मां खुश हो गई कि आज मेरे सरताज हजरत अब्दुल्ला भी वापस आए होंगे। बाहर खड़ा हुआ इंसान कहता है, आमिना, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। अल्लाह, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना। हुजूर की मां फरमाती हैं, ये आने वाला शख्स, आखिर मैं अब्दुल्ला का इंतजार क्यों ना करूं? तो उस शख्स ने कहा था, आमिना, अब्दुल्ला का वापस मुल्के शाम से वापसी में यशरब मदीना शरीफ, यशरब में तबीयत खराब हो गई, वहीं पे उनका विशाल हो गया है। अल्लाह, इतना सुनना था हुजूर की मां का। एक चीख निकलती है, चीख मार करके सरकार की मां रोने लगती है। जब आपके शिष्टियों की आवाज सरकार की दादी हजरत फातिमा ने सुना था, दौड़ करके आती है, फरमाती है, बेटी आमिना, ये चीख मार करके रोने की वजह क्या है? ये शिष्टियां क्यों ले रही हो? तो सरकार की मां हजरत आमिना ने कहा था, अम्मी जान, अभी दरवाजे पे एक शख्स आया था और उसने कहा है, आमिना, आज के बाद अब्दुल्ला का इंतजार मत करना, इसलिए कि अब्दुल्ला का विशाल हो चुका है।
इतना सरकार की दादी का सुनना था, उनकी भी चीख निकल जाती है। उधर हरम पाक से तलाश करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा ये दर्द भरी खबर अपने सीने में छुपाकर घर में कदम रखा था, तो सरकार के दादा क्या देखते हैं कि मेरे खबर देने से पहले मेरी बेटी आमिना को खबर हो गई है, फातिमा को खबर हो गई है। आंखों में आंसू लिए हुए जब सरकार के दादा घर में पहुंचे हैं, सरकार की मां की नजर सरकार के दादा के चेहरे पे पड़ती है, एक चीख निकलती है और रोक करके कहा था, एक परवरदिगारे आलम, मेरे पेट में जो अमानत है इस अमानत को तूने यतीम कर दिया। अल्लाह इस अमानत को यतीम कर दिया। ये पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले बेसहारा हो गया। हुजूर के नासिए के जुबान से ये निकलना था, गाय से आवाज आती है, आमिना आमिना। आज के बाद ऐसी बातें जुबान पे मत लाना, आज के बाद ऐसी बातें जुबान पर मत लाना। आमिना सुन, जो तेरे शिकन में बच्चा है वो यतीम बन के नहीं आ रहा है, बल्कि सारे यतीमों का सहारा बन के आ रहा है, सहारा बन के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आमिना, आज के बाद दोबारा जुबान पे ऐसी बातें मत लाना कि ये जो बच्चा दुनिया में आ रहा है बेसहारों का सहारा बन के आ रहा है, यतीमों का माँ बाप बन के आ रहा है, और यतीम नहीं है बल्कि यतीमों का सहारा है। जब सरकार की माँ ने गैब की आवाज सुनी, सहम सी गई, डर सी गई। 2 महीना हुए थे सरकार को माँ के शिकम में तशरीफ लाए हुए। कितने? 2 महीना कि हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये सही ना तमाम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।